है, जितने घंटे जिस तरह पूछताछ हुई है वो लगातार हमेशा की है, लेकिन अब चार्जशीट जो कर दिया गया है वो नहीं किया जाना चाहिए था और इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वरिष्ठ विधायक इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के मौजूद हैं। सर कादियान साहब, जिस तरह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है और चार्जशीट में नाम जो है दाखिल कर दिया गया है, क्योंकि पहले भी आपने इस मामले में प्रदर्शन किए हैं और जब उनसे पूछताछ की गई है, घंटों घंटों पूछताछ की गई है और अब इतनी पूछताछ के बाद एक बार चार्जशीट में भी ये नाम दायर कर दिया है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले? ये सर, ये आज जो देश की बागडोर है ना, ऐसे लोगों के हाथ में चली गई कि इस पीढ़ को एक ब्लैक हिस्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री के नाम से लिखा जाएगा ये, क्योंकि इन लोगों का ना तो देश को चलाने की कोई क्लैरिटी है, ना देश की समस्याओं को समाधान करने की कोई कैपेसिटी है। समाधान तो जी, समस्या तो आपकी बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था है, डॉलर के मुकाबले इकोनॉमी सेटल हो रही है आपकी। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ लेके जा रहे हो देश को? किस दिशा में लेके जा रहे हो? इन से ध्यान भटकाने के लिए कभी नमाज पढ़ना बंद कर दिया, कभी मस्जिदों के नीचे मंदिरों का जिक्र चला दिया, कभी वक़्फ़ का बिल ले आए। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए वोट की पोलराइजेशन का एक मामला है सारा। वक़्फ़ का जो बिल है ये वोट पोलराइजेशन का एक हथियार है जिसको ये ले जाना चाहते हैं। और जिस ढंग से संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल आउट ऑफ द फीलिंग ऑफ वेंजेंस, बदले की भावना से जो केस दर्ज जो करवाए जा रहे हैं और जिनकी चाहे वो चार्ज फ्रेम करना है या अरेस्ट करना है या बुलाना है, मतलब बुला रहे हैं ये 8-8 घंटे, 50-50 घंटे। कादियान जी, जिस भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि इस कार्रवाई से कांग्रेस डर क्यों रही है? उन्होंने कहा है कि अगर वो सच्चे हैं तो कार्रवाई में शामिल हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। रहे हैं, शामिल हो रहे हैं ना, शामिल कहाँ नहीं हो रहे हैं? शामिल वो जिन लोगों ने आनंद भवन, जो 28 एकड़ में आनंद भवन था, सारी प्रॉपर्टी मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए कुर्बान कर दी, सारा सौदा दान कर दिया है। जिन्होंने अपनी पीढ़ियाँ तक मतलब बलिदान कर दिया है, उन लोगों के ऊपर जिस तरह से ये इंटेरोगेशन है, इस बात का मतलब ये बहुत बड़ा आने वाला इतिहास इस बात को लिखेगा। और जहाँ तक बात है ये संस्थाओं की, जो संवैधानिक संस्थाएं का इस्तेमाल हो रहा है, हम लड़ेंगे, अपने हकों के लिए लड़ेंगे और कानून के रास्ते से लड़ेंगे और इनका प्रतिशोध करेंगे। जनता को आखिर में इस बात पर सोचना पड़ेगा कि भाई कौन ठीक है कौन गलत है। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि तमाम कार्रवाई जो है किसी राजनीतिक प्रतिशोध के तहत सब कुछ किया जा रहा है? जी जी, राजनीतिक प्रतिशोध के तहत सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने लगातार कांग्रेस के सभी लीडर्स यही कह रहे हैं। तस्वीरें कांग्रेस ऑफिस की लगातार आपको दिखा रहे हैं और लगातार बड़े जो लीडर्स हैं, नेता हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और सभी एक सुर में अपने जो बड़े लीडर्स हैं, आला लीडर्स हैं, उन्हें डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका यही कहना है कि तमाम जो कार्रवाई में अब तक सहयोग किया है, लेकिन कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो इस मामले में गलत नहीं है और जानबूझकर उन्हें फंसाने की जो कोशिश है इस मामले में लगातार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, यही आरोप कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार गाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अब से कुछ ही देर में इस प्रदर्शन की भी शुरुआत होगी। कांग्रेस नेताओं की बात करें तो तमाम सीनियर लीडर्स, डॉक्टर रघुवीर कादियान की बात करें, गीता बुक्कल बात करें, कांग्रेस के जो सांसद हैं और तमाम जो अन्य विधायक हैं, जो पेटवार, इंदुराज नरवाल, तमाम विधायक यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस में पहुंचे हुए हैं और इस कांग्रेस ऑफिस में अब से कुछ ही देर में जो प्रदर्शन है उसकी भी शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। और उसके बाद देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन ईडी दफ्तर तक पुलिस और प्रशासन के जो बैरिकेड्स हैं वो तोड़कर आगे बढ़ पाते हैं या नहीं बढ़ पाते हैं। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर अशोक अरोड़ा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अशोक अरोड़ा